नमस्कार। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। हम बात कर रहे हैं एक बड़ी खबर की और ये बड़ी खबर आपको गोवा कैबिनेट में फेरबदल से जुड़ी बता रहे हैं। राष्ट्र टीवी की खबर पर मुहर लगी है। जिस फेरबदल की खबरें हम लगातार बता रहे थे कि बहुत जल्द गोवा कैबिनेट में फेरबदल होने जा रहा है, अब वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। 3 चेहरे बदलते दिखाई देंगे, यानी कि स्पीकर की कुर्सी से लेकर मंत्रिमंडल में किन-किन लोगों को शामिल किया जाएगा, ये पूरी सटीक जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता तुकाराम मराठे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुका, राष्ट्र टीवी की खबर पर ये मुहर लगी है। हम लगातार ये बता रहे थे कि गणेश चतुर्थी के पहले ये फेरबदल होगा और अब कहा जा रहा है कि कल ओथ सेरेमनी होनी। जी हाँ, पहले तो मैं बता दूं, दो नाम जो इस कैबिनेट में आ सकते हैं वो है रमेश तवड़कर, जो पहले से सबको मालूम था कि जब गोविंद गावड़े को मंत्री पद से निकाला गया था, उसके बाद से चर्चा शुरू थी कि रमेश तवड़कर जो है, जो ओबीसी से आते हैं, मतलब जो ट्राइबल गांव से आते हैं, तो उनको वो पोजीशन मिला जाएगा। उसके बाद एक नाम की संभावना थी होती है, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर एलेक्स सिक्वेरा है, जो जिनकी तबियत अभी सही नहीं चल रही है, और वो भी यहाँ से रिजाइन कर सकते हैं। और ये दोनों नाम जो है वो कल सुबह तक रिजाइन हो जाएंगे। अलेक्स सिक्वेरा भी अपने मंत्री पद से कल रिजाइन दे देंगे। उसके बाद जो रमेश तवड़कर है, वो स्पीकर पोजीशन पे है, वो भी उस पोजीशन से कल सुबह इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद तुरंत 12 बजे उनकी शपथ विधि होगी। जो नए चेहरे आएंगे वो है दिगंबर कामत। जी हाँ, दिगंबर कामत जो सीनियर लीडर है पॉलिटिक्स में बहुत सालों से, वो सीएम भी रह चुके हैं जब कांग्रेस सरकार थी, तो उनका भी बहुत अच्छा खासा पॉलिटिकल होल्ड है इस गोवा पॉलिटिक्स में, तो उनको भी पोजीशन मिल सकता है कैबिनेट में। और देखा जाए तो जो एलेक्स के डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट सारे जो एनवायरमेंट हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर हो, ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो दिगंबर कामत को मिल सकते हैं। और सेकंड जो गोविंद गावड़े के स्पोर्ट्स का और आर्ट एंड कल्चर, वो दोनों जो स्पीकर रमेश तवड़कर है उनको मिलेंगे। अभी देखना ये होगा कि ये दोनों जो रिजाइन कल सुबह होंगे, उसके बाद जो नए चेहरे के नाम आ रहे थे, जो कि माइकल लोबो या फिर दिलाला लोबो, संकल्प बामणकर, इनको मंत्री पद में कोई स्थान नहीं मिल रहा है, तो उनकी जो रिएक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी 1.5 साल बाद इलेक्शन है। जो उनको एश्योरेंस दिया गया था जब वो कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन हुए थे, तो वो भी देखना होगा कि वो किस तरह से इस पार्टी में फूट डालते हैं या नहीं डालते, वो भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक कंफर्म है कि कल दो नए चेहरे गोवा कैबिनेट में शामिल होंगे, वो है रमेश तवड़कर और दिगंबर कामत। अच्छा जी। बिल्कुल, दिगंबर कामत साहब को लेकर जिस तरीके से अभी दामू नाइक साहब की तरफ से रिएक्शन दिया गया था और हाल में दिल्ली की दौड़ जिस तरीके से लगातार बढ़ती देखी गई है कि मुख्यमंत्री का इस दरमियान कई बार दिल्ली आना जाना, ये पहले ही इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि जब गोविंद गावड़े साहब को मंत्रिमंडल से हटाया गया था कि अब बहुत जल्द फेरबदल होगा। हालांकि काफी इंतजार करना पड़ा और राष्ट्र टीवी ने पहले ही इस बात को उठाया था कि तवड़कर साहब हैं, वो स्पीकर पद से इस्तीफा देंगे और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और उनसे जब बात आपने की थी तुकाराम रमेश तवड़कर साहब से, तो उन्होंने भी इशारा किया था कि हाँ, उनका नंबर लगने वाला है। तो रमेश तवड़कर साहब के अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो उनको कौन से पोर्टफोलियो मिल सकते हैं? और साथ ही दिगंबर कामत साहब जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े कद के नेता माने जाते हैं, उनको कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है? कुछ का आपने जिक्र किया है, लेकिन कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट विभाग जो दिए जा सकते हैं? और एक संभावना हो सकती है कि जो हमें सूत्रों से मिल रही है कि जो पावर मिनिस्टर है अभी, जो सुदीन दौड़ीकर, उनको पीडब्ल्यूडी दे सकते हैं सीएम, जो उनके अंडर है। और जो पावर डिपार्टमेंट है वो दिगंबर कामत को दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी दिगंबर कामत उस डिपार्टमेंट को हैंडल कर चुके हैं और पीडब्ल्यूडी सुदीन दौड़ीकर भी हैंडल कर चुके हैं। तो ये जो फेरबदल हो सकती है, चेहरे तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जो सीएम के अंडर है वो एक दूसरे मिनिस्टर को मिलेंगे, और दूसरे मिनिस्टर के जो पोर्टफोलियो है वो दिगंबर कामत को मिल सकते हैं। अभी संभावना है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कल पता चलेगा कि उनको कौन से पोर्टफोलियो मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि उनको जो एलेक्स सिक्योरिटी, एनवायरमेंट और लॉ एंड ऑर्डर, लॉ डिपार्टमेंट है, ये दोनों डिपार्टमेंट दिगंबर कामत को मिल सकते हैं। और जो रमेश तवड़कर है, उनको गोविंद गावड़े की जो स्पोर्ट्स है और आर्ट एंड कल्चर है, ये मिल सकते हैं। और रमेश तवड़कर जो स्पीकर पोजीशन पे थे, उसकी जगह पे जो गणेश गांवकर है, उनको वहां पे बिठाया जा सकता है। ये भी संभावना है। दिगंबर कामत साहब से संपर्क आपका हो पाया?
कहाँ पर इस वक्त है, कुछ जानकारी मिल पाई तुका? जी हाँ, हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं लगता है। उनकी मीटिंग चल रही है उनके कार्यकर्ताओं से, तो अभी उस मीटिंग में शायद वो बिज़ी है, क्योंकि उनको कल अगर शपथ विधि ले रहे, तो उनको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा कि उनको जो डिपार्टमेंट मिलेंगे, वो किस तरह से हैंडल करना है। उनके लिए कौन-कौन से लोग उनके साथ देंगे उस डिपार्टमेंट हैंडल करने के लिए, उसका भी चयन उनको करना होगा। तो अभी उनकी एक इंटरनल मीटिंग चालू है, उसके बाद ही पता चलेगा कि उनका रिएक्शन क्या है, क्योंकि हमने हमारे जो रिपोर्टर है मडगांव से अक्षय सावडेकर, उनको उनके जगह पे तैनात किया है। जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे, अक्षय जी उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जी सिर्फ ये कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो खबर है वो खबर पक्की है तुका। जी हाँ, वो ये खबर पक्की है कि कल कैबिनेट रिशफल होगा, कल नए 2 मिनिस्टर है, वो शपथ विधि लेंगे। जो नए मिनिस्टर वो रमेश तवड़कर और दिगंबर कामत, ये 2 नाम श्योर है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इससे पहले भी चर्चा हो रही थी कि 3 कैबिनेट रिशफल हो सकते हैं, लेकिन 3 के बदले अभी 2 ही होंगे। हम ये भी देख रहे थे कि माइकल लोबो जो पहले से मिनिस्ट्री के लिए खड़े थे, दूसरी तरफ से संकल्प आमोणकर वो भी खड़े थे। इनके साथ भी कल सीएम प्रमोद सावंत ने मीटिंग किया है, और उनको लगता है, उन्होंने उनको समझाया है कि अभी उनको मिनिस्ट्री नहीं मिल सकती है, लेकिन जो सीनियर लीडर्स थे दिगंबर कामत, उनको हमें देना होगा, क्योंकि इतने सालों से वो पॉलिटिक्स में है और उनका होल्ड जो है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी और पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा है। तो उसके लिए उन्होंने दिगंबर कामत का चयन किया है। अच्छा जी। बिल्कुल। क्या ये माना जाए कि जैसे माइकल लोबो साहब अपनी ही सरकार को कई मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, उन्होंने कई ऐसे विषयों पर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, चाहे बढ़ते ड्रग्स का कल्चर हो इसको लेकर, या फिर कई और विषय उसको लेकर उनकी तरफ से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। क्या एक वजह ये भी मानी जा सकती है, क्योंकि पहले अटकलें इस बात को लेकर भी थी कि 2 नहीं 3 नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए पत्ता कट सकता है? जी हाँ, हो सकता है कि हमने देखा कि जब विधानसभा चालू था, असेंबली सत्र चालू था, असेंबली सत्र में माइकल लोबो ने सरकार के ऊपर ही कुछ एलिगेशन किए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। सेकंड, जो टूरिज्म में कटौती हो रही है, जो लोकल टूरिस्ट आके जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करे, इसके ऊपर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। तो उसके बाद से हमको लग रहा होगा कि अगर इस माइकल लोबो को मिनिस्ट्री दे देते, तो कहीं ना कहीं सरकार को सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माइकल लोबो उनकी बात नहीं सुनेंगे। और अगर कोई कैबिनेट में कोई मिनिस्टर उनकी बात नहीं सुनता है, तो सरकार चलाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि सीएम ने उनका नाम ड्रॉप किया हो। बिल्कुल। इस वक्त आपकी मौजूदगी शायद गवर्नर हाउस के बाहर है तुकाराम, वहां से कुछ हलचल समझ में जी आ रही हाँ। है? जी हाँ, अभी मैं गवर्नर पैलेस के बाहर हूँ, जहाँ पे रिजाइन देने के लिए आएंगे करके हमें सूत्रों से जानकारी मिलती है। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो है अपनी मीटिंग ले रहे हैं, जो रमेश तवड़कर असेंबली में। वहाँ पे भी हमने हमारे रिपोर्टर राजू वेंकटेश को तैनात किया है। जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो पता चलेगा कि वो रिजाइन करने यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन इतना कंफर्म है कि वो कल सुबह तक रिजिग्नेशन दे सकते हैं, और उसके बाद जो 12 बजे, कल दोपहर 12 बजे तक उनको शपथ विधि मिल सकती है। और ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऑलरेडी गवर्नर पैलेस पे शपथ विधि की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। अच्छा जी। चले बिल्कुल तुका, इस बड़ी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय टीवी ने पहले ही इस बात को लेकर ये बताया था कि बहुत जल्द फेरबदल होने वाला है, और फेरबदल में रमेश तवड़कर साहब की भूमिका बदल सकती है। और अब जो जानकारी, हालांकि हम कह रहे हैं कि सिर्फ आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये खबर पक्की है। और इसको लेकर जैसे तुकाराम मराठी भी बता रहे थे कि राजभवन में तैयारियां, जो अंदरूनी जानकारी मिल रही है, उस सेरेमनी को लेकर शुरू हो चुकी है। अब बस इस्तीफे का इंतजार है, और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जब मोहर लगी, इससे पूरी खबर को विस्तार से अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तुकाराम, एक बार फिर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इस बड़ी खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ।